Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic on psychology, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक रहेगा आपका। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर हमने अब तक की वीडियो के अंदर आपका जो साइकोलॉजी है उसकी डेफिनेशन, आपके स्कोप और नर्सिंग में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो चीज़ें पढ़ ली हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मेथड ऑफ साइकोलॉजी के ऊपर। तो साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है। तो उसी में आगे आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आपका रहेगा मेथड ऑफ साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी आपकी साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब बिहेवियर को मेज़र करने के लिए कुछ स्पेशल टूल या फिर कुछ प्रोसीजर होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक बिहेवियर के बारे में किसी भी पर्सन का जो भी डाटा रहेगा, असेंशियल फैक्ट रहेंगे, उनको इकट्ठा करना या ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल टूल और प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो साइकोलॉजी में उन प्रोसीजर या उन टूल्स को क्या टर्म दिया गया है, मेथड। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कि मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्या होते हैं। किसी भी इंसान के बिहेवियर के बारे में जानने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जिन स्पेशल टूल्स और प्रोसीजर की हेल्प पड़ती है उनको क्या कहते हैं, मेथड ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यूज टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। तो कितने टोटल हमारे मेथड होते हैं साइकोलॉजी में वो देखते हैं। देर आर टोटल 6 मेथड ऑफ साइकोलॉजी देयर, यानी वो स्पेशल तरह के टूल्स या प्रोसीजर जिसकी हेल्प से क्या किया जा सकता है, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर मेज़र किया जा सकता है। तो सबसे जो फर्स्ट मेथड रहेगा आपका साइकोलॉजी का वो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से भी जानेंगे। सेकंड जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑब्जर्वेशनल मेथड। थर्ड रहेगा मेथड आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। फोर्थ है आपका क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। फिफ्थ इज़ सर्वे मेथड। सिक्स्थ इज़ जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। तो ये आपके टोटल क्या है, 6 मेथड है। मेथड क्या होते हैं, बिहेवियर को मेज़र करने वाले टूल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करनी है, सबसे फर्स्ट आपका जो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। इन मेथड्स को आपने कैसे लिखना है, पहले आप इस मेथड के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप ये होता क्या है इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ऐसे आपने मेथड्स को राइट डाउन करना है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है आपका वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। सबसे ओल्ड जो मेथड या टूल यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी के अंदर वो आपका इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन जो शब्द है इसका मतलब होता है टू लुक विद इन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू लुक विद इन, खुद के अंदर ही झांकना, उसको क्या कहते हैं, इंट्रो का मतलब खुद के अंदर ही झांकना, उसको आप क्या कहोगे, इंट्रोस्पेक्शन कहोगे। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसका दूसरा नाम है आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। या तो खुद के अंदर झांकना या फिर खुद को ऑब्जर्व करना, ठीक है। खुद को ऑब्जर्व करने को आप क्या कहोगे, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। देखिए और क्या चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है। ये देखिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। हम किसी और इंसान की अंदर की जो फीलिंग्स हैं या उसके एक्सपीरियंस हैं उनको समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस मेथड में सब्जेक्ट या जो भी इंडिविजुअल है उसको कहा जाता है कि आप खुद के बिहेवियर को सिस्टमेटिकली तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। जो भी आप अपना बिहेवियर मेज़र कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आप फिर आगे जाके हमें बताइएगा, जो भी ऑब्जर्वर रहेगा उसको आप बताओगे, ठीक है। फिर जो भी हमारा डाटा कलेक्ट कर रहा होगा वो हमारे बिहेवियर को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल बताया गया है। देखिए जैसे एक पेशेंट है, ऑपरेशन के बाद, ठीक है, नर्स उससे पूछेगी कि वो कैसा फील कर रहा है, ठीक है। तो पेशेंट क्या करेगा, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगा, ट्राई टू लुक विद इन, ठीक है। रिकॉल करेगा क्या हुआ था, ठीक है, अभी वो कैसा फील कर रहा है, इन सारी चीज़ों को वो क्या करेगा, खुद ही देखने की कोशिश करेगा। ये जो इन्फॉर्मेशन जो वो आपको बताएगा वो हेल्प करेगी उसके बेटर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। मतलब अगर पेशेंट आपको बता रहा है कि मैं भी अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है हाँ मेरे सारे वाइटल्स नॉर्मल आ गए हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये वो हो गया आपका, एक तो ये बातें बता सकता है पेशेंट, या फिर दूसरी बातें क्या बता सकता है कि पेशेंट बता सकता है नहीं मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद कोई दिक्कत है, ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ है या कोई इन्फेक्शन के साइन है, ठीक है। जो भी पेशेंट आपको बातें बताएगा खुद के अंदर झांक के, जैसा उसको फील हो रहा है उस हिसाब से आप उसके ट्रीटमेंट को और बेटर बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सबसे ओल्डेस्ट मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता है, खुद को ही, पेशेंट को या इंडिविजुअल को बोला जाता है कि खुद के बारे में खुद ही आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ इसके बारे में आपने लिखनी है वो है इसकी मेरिट्स,
जिनको आप क्या बोलते हो, एडवांटेजेस बोलते हो। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है ये आपका फंडामेंटल या फिर बेसिक मेथड होता है साइकोलॉजी का। जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटेशन है वो किसके ऊपर बेस होती है, आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ऊपर ही बेस्ड होती है। सेकंड जो इसका एडवांटेज बताई गई है वो क्या है, इंट्रोस्पेक्शन गिव अस डायरेक्ट, इमीडिएट और एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओवन मेंटल प्रोसेस। इस मेथड की हेल्प से जो भी इंडिविजुअल होगा वो हमें डायरेक्ट क्या देगा, नॉलेज देगा या इन्फॉर्मेशन देगा, इमीडिएट तुरंत के तुरंत देगा, और जो भी बातें होंगी वो एग्जैक्ट होंगी, सही होंगी। ठीक है, एक तो आप किसी के बारे में किसी और इंसान से पूछें या फिर उसी खुद से पूछें तो उससे हमारे क्या होगा, डायरेक्ट, इमीडिएट और एग्जैक्ट नॉलेज हमें पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है इसका फ़ायदा, इट एनेबल अस टू फुली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इस मेथड की हेल्प से हमें इंडिविजुअल के पूरे बिहेवियर को जानने में आसानी होगी। नेक्स्ट, ये इन एक्सपेंसिव है, इसको करने में कोई खर्चा नहीं आता है, ईजी है, और इसके लिए आपको किसी ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं है या किसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इंडिविजुअल को, जहाँ इंडिविजुअल है वहीं के वहीं उसको आप क्या करवा सकते हो, उससे पूछ के इस बारे में बात कर सकते हो। नेक्स्ट है इसकी डीमेरिट्स। हमने अब तक इसकी इंट्रो पढ़ ली, ठीक है, कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता क्या है, इसकी एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की जो डिसएडवांटेज रहेगी वो आपकी क्या रहेगी कि हम इसको हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम चिल्ड्रंस के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते बच्चों को कि आप अपना खुद का बिहेवियर समझिए और फिर हमें बताइए। ठीक है, ना हम इसको एनिमल्स पे अप्लाई कर सकते हैं और ना ही मेंटली रिटार्डेड पीपल पे, जो लोग मेंटली इल हैं उनके ऊपर भी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुद अपने अंदर झांक के अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसकी रहेगी कि ये प्योरली प्राइवेट अफेयर है, यानी इंडिविजुअल के खुद के लिए है। ठीक है, इसको कोई और वेरीफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, कांट बी वेरीफाइड बाय द अदर ऑब्जर्वर। इसको खुद इंडिविजुअल ही क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, कोई दूसरा ऑब्जर्वर किसी दूसरे की फीलिंग्स या एक्सपीरियंस को नहीं बता सकता है। थर्ड जो इसकी डिसएडवांटेज रहेगी वो क्या है, इन मैनी केसेज द पेशेंट मे नॉट हैव द इंसाइट टू नो। ठीक है, कुछ कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि खुद की कंडीशन के बारे में कैसे बात की जाए, या फिर आप कह लीजिए उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज का नहीं पता होता है कि वो कैसे अपनी बात को एक्यूरेटली आपके सामने रखे। नेक्स्ट जो आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड में इसकी डिसएडवांटेज ये रहेगी कि कुछ बार ऐसा होता है कि इसके अंदर अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप खुद के बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, अटेंशन देने की ज़रूरत है, जो हर किसी पे नहीं दी जाती है। तो उस केस में भी क्या हो सकता है, ये जो मेथड आपका ये फेल हो सकता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। और इन डिफ़िकल्टीज़ को, जो भी ये डिसएडवांटेज आ रही हैं, इनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, आदत बना के या फिर डिसिप्लिन ऑफ माइंड। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से एक टाइम के लिए माइंड को अटेंटिव करके ध्यान लगा के आप इस चीज़ों को क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। इसके लिए बस क्या चाहिए, इट रिक्वायर अ पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सोचने की क्षमता और मेंटल अलर्टनेस। यही दो चीज़ें हैं जो क्या कर सकती हैं, आपके इंट्रोस्पेक्शन मेथड को और बेहतर बना सकती हैं। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर क्या है आपका, वो पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड आपका ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, जिसके अंदर स्टडी किया जाता है बिहेवियर इंडिविजुअल का बाय द ऑब्जर्वर। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर क्या हो रहा था, इंडिविजुअल खुद अपने बिहेवियर को मेज़र कर रहा था। यहाँ पे इंडिविजुअल खुद अपने बिहेवियर को मेज़र नहीं कर रहा है, बल्कि जो भी एग्जामिनर है या ऑब्जर्वर है वो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या करेगा, कोई भी ऑब्जर्वर किसी पेशेंट के बिहेवियर या इंडिविजुअल के बिहेवियर को मेज़र करेगा। तो इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, जो भी ऑब्जर्वर है उसका जो परसेप्शन है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है नेचुरल कंडीशन के अंदर वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। प्लस वो उन बातों को इंटरप्रेटेट यानी उनका मतलब निकाल सके, एनालाइज कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल आपका दिया गया है, जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स है आपकी, वो ऑब्जर्वेशन करती है पेशेंट के टेम्परेचर का, पल्स का, बीपी का, फेशियल एक्सप्रेशन का, रेस्टलेसनेस का। ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेशेंट की कैसी कंडीशन है, वाइटल स्टेबल है नहीं है, पेशेंट को पेन हो रहा है, बीपी उसका अप है डाउन है, इन चीज़ों की ऑब्जर्वेशन क्या नर्स करती है। अब उसको अगर इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में पता है तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो अच्छी होगी। अगर उसको ही खुद नॉलेज नहीं है इनके बारे में तो वो क्या ही आगे मतलब पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को डिस्क्राइब कर पाएगी। तो जो स्टेप्स होते हैं आपके ऑब्जर्वेशनल मेथड में वो ये होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, बिहेवियर को मेज़र किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, फिर उसको नोट डाउन किया जाता है, नोटिंग ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंटरप्रिटेट किया जाता है। उस बिहेवियर को नोट डाउन कर लिया, फिर उसको नॉर्मल वैल्यू और एबनॉर्मल वैल्यू के साथ क्या किया जाता है, उस डाटा को इंटरप्रिटेट किया जाता है, यानी आगे और छांटा जाता है, ठीक है। और फिर उसको जनरलाइज यानी फिर उसको बता दिया जाता है कि कंडीशन कैसी है, अब ठीक है कि नहीं ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट है दैट इज जनरलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशनल मेथड की एडवांटेजेस, ठीक है। ये जो मेथड है आपका, ये क्या है, इकोनॉमिकल है, नेचुरल है और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। आपका ये नेचुरल मेथड है, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा इसमें आपको पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो डाटा आप स्टडी करोगे उसको आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वाइटल साइन ले रहे हो किसी पेशेंट के तो आप उनको एनालाइज कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट क्या है, जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको आप वेरीफाई कर सकते हो, मतलब अब आपके पास हर चीज़ रिटर्न में है तो आप उनको वेरीफाई कर सकते हो कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। इस सेंस में इसको बताया गया है। नेक्स्ट जो इसकी एडवांटेज रहेगी वो क्या है कि ये क्वाइट सुटेबल है ऑब्जर्विंग, मतलब ये जो मेथड है ये क्वाइट सुटेबल है फॉर ऑब्जर्व द डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस की हैबिट्स और इंटरेस्ट को जानने के लिए भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल इसमें बताया गया है, देखिए किस चीज़ का, जैसे कि इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ मदर और फादर और बोथ ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कोई बच्चा है, उसकी या तो माँ नहीं है या उसके फादर नहीं है, ठीक है। उस बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको आप मेज़र करोगे, ठीक है। विदाउट पेरेंट एक बच्चा कैसे डेवलप होता है, उसका माइंड कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करके आप क्या कर सकते हो, लिख भी सकते हो। आपको पता होगा बच्चे के अंदर इन मतलब पेरेंट्स की एब्सेंस का होना क्या चीज़ मायने रखता है, ठीक है। तो उसका बिहेवियर अच्छा है, नेगेटिव है, कैसे है, उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशनल मेथड की हेल्प से राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है ऑब्जर्वेशनल मेथड में वो है उसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस क्या है, देयर आर द चांसेस ऑफ सब्जेक्टिव रिपोर्ट एंड ऑल्सो द ऑब्जर्वर मे क्रीप इन। इसके अंदर क्या है, देखिए ये जो पूरा मैटर है इस मेथड का वो क्या है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जर्वर मतलब इम्पार्शियल है तो ये जो भी तो ऑब्जर्वर आपका इसमें क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। अगर वो इम्पार्शियल है तो आपका जो रिजल्ट है उसको वो गलत भी ठहरा सकता है या फिर अपनी मनमर्जी के हिसाब से वो लिख सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। वो जैसा डाटा मान लो उसने ऑब्जर्व ठीक किया हो लेकिन वो चाहे तो उसको गलत भी लिख सकता है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समटाइम ऑब्जर्व करना नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्वर के द्वारा, उसमें आपका ज़्यादा टाइम, एनर्जी और मनी लग सकती है, ठीक है। तो ये मतलब आपका कैसा हो गया, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और रिपीटेबिलिटी इसके अंदर नहीं होती है, यानी एक बार आप जिस कंडीशन मतलब एक कंडीशन में, जैसे नेचुरल कंडीशन बताई गई है आपको, नेचुरल सिचुएशन में आप सिर्फ एक बार ही ऑब्जर्व कर सकते हो एक बिहेवियर को, ठीक है। दोबारा से आप वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करके वही सेम रिजल्ट नहीं ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉट बीइंग एबल टू एस्टेब्लिश ए प्रॉपर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब आप अच्छे से किस वजह से क्या इफ़ेक्ट आया है इस रिलेशनशिप को नहीं दर्शा सकते हो। तो इसकी जो भी आपकी डिसएडवांटेज रही हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की, उनको ओवरकम किया जाता है किस हेल्प से, बाय कल्टिवेटिंग द इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ माइंड। जो भी आपका ऑब्जर्वर है उसका अगर माइंड इम्पार्शियल है, ठीक है, तो उस हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बाय कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन, मतलब अच्छी सोच रख के, अच्छी इमेजिन करके, और कोशियस ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों की हेल्प से आप ऑब्जर्वेशन मेथड में आने वाली हर मुसीबत को या डीमेरिट डिसएडवांटेज को क्या कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। तो आज इस लेक्चर में हम ये 2 ही आपके मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी चारों को और कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहे हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।